अर्जुन काल भैरव की सलाह मानकर किले की ओर बढ़ा। किले के द्वार पर सिपाही सो रहे थे, जैसा काल भैरव ने कहा था। वह चुपके से अंदर घुस गया और कई कमरों को पार करता हुआ उस जगह पहुंचा जहां स्वर्णपंखी एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में बैठी थी। पास में 3 सोने के सेब पड़े थे जो उसने बगीचे से चुराए थे। स्वर्णपंखी की सुनहरी चमक देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। पास में एक सोने का पिंजरा था जो रत्नों से जड़ा हुआ था। अर्जुन ने स्वर्णपंखी को लकड़ी के पिंजरे सहित उठाने की सोची, लेकिन उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर चिड़िया के लिए यह सोने का पिंजरा ही सही है। काल भैरव की सलाह भूलकर उसने स्वर्णपंखी को सोने के पिंजरे में डाल दिया। तभी चिड़िया ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से सिपाही जाग गए और अर्जुन को पकड़ लिया। सिपाहियों ने अर्जुन को किले के राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी स्वर्णपंखी चुराने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए सारी बात बताई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए हेमाश्व, एक सोने का घोड़ा, ला दो तो मैं तुम्हें और स्वर्णपंखी को छोड़ दूंगा। अर्जुन को मजबूरन शर्त माननी पड़ी। किले से बाहर निकलते ही उसे काल भैरव मिला। अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकारी। काल भैरव ने नाराजगी जताई, लेकिन बोला, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मेरी पूंछ पर बैठो, मैं तुम्हें हेमाश्व के किले तक ले जाऊंगा। रास्ते में काल भैरव ने कहा, घोड़े के पास 2 जीनें होंगी, एक पुरानी चमड़े की, दूसरी सोने की। केवल चमड़े की जीन लो, सोने की जीन को मत छूना। काल भैरव ने अर्जुन को किले के पास उतारा। अर्जुन ने देखा कि सिपाही सो रहे थे। वह घुड़साल में पहुंचा जहां हेमाश्व चमक रहा था। अर्जुन ने उसे खोल लिया, लेकिन उसकी नजर सोने की जीन पर पड़ी। उसने सोचा, इस सुंदर घोड़े पर चमड़े की जीन शोभा नहीं देगी। उसने सोने की जीन उठाई और कसना शुरू किया। तभी हेमाश्व जोर से चिल्लाया और सिपाही जाग गए। अर्जुन फिर पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की, फांसी तुम्हारा भाग्य है, लेकिन अगर तुम स्वर्ण महल से राजकुमारी सौम्या को ला दो तो मैं तुम्हें और हेमाश्व को छोड़ दूंगा। अर्जुन एक नई मुसीबत में फंस गया। किले से बाहर निकलकर वह फिर काल भैरव से मिला और अपनी गलती के लिए माफी मांगी।